जैसे ही 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ, एक एक क्षण इतनी व्याकुलता, अपने पलकों को पकड़ के बैठे कहीं झपक ना जाए, श्याम सुंदर आते दिखाई दें, और उस समय मेरी पलक झपक गई तो मैं इस सुंदर दृश्य से वंचित रह जाऊंगा। 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आधा दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। आधे दिन से भी अधिक हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर निकलने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। शाम हो गई, बार बार मन को समझा रहे हैं, लाला कहीं व्यस्त है गए होगो, यशोदा मैया ने बैठा लिए होगो। अभी की बात है, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, सत्य घटना है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रात्रि हुई और 13वें वर्ष का पहला दिन समाप्त होने लगा, हंसने लगे और खुद को कोसने लगे। अरे मूर्ख, तूने विचार कैसे कर लिया कि ये कपटी तेरे पास आएगा? ये छलिया जो ब्रजवासियों को छोड़ के अकेला चला गया रोते हुए, यशोदा मैया को रोते हुए चला गया, वो तेरे आंसू पोंछने आएगा? तूने गलती की जो इसकी शरण में आ गया। चल अभी बांध अपना बोरिया बिस्तर और चल श्यामाजू के पास, चल किशोरी जी की शरण में, वही कृपालु हैं। ये कन्हैया तो संबंध बनाने योग्य है ही नहीं। और अपने सारी पोटली ओटली बांध करके, सामान लेकर के 56 भोग बनाया था, 56 भोग बांध करके जाने लगे बरसाने की ओर। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड बीच मार्ग में दिखाई दिया। कृष्णदास जी खड़े हो गए, इतनी सारी गैया कहां से आ रही हैं? इतने में ही देखा एक ग्वारिया ऊंची धोती पहने हुए, गले में लट्ठा डाले और दोनों तरफ ऐसे हाथ टांगे और कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा है। कृष्णदास जी बोले, ओ ग्वारिया, कौन की गैया हैं ये? बाबा राम राम, ये सब हमारे नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया हैं? बोले 8 लाख गैया हैं। 8 लाख? बोले अम्बे। बाबा अब तो तू आगे तभी जा पाएगा जब ये 8 लाख की 8 लाख पार रह जाएंगी, बीच में घुसेगा तो चढ़ जाएंगी तो पे। बोले ये और बाधा आ गई बीच में। सुबह से भूखा प्यासा हूं, भूख लग रही है। ग्वारिया बोला, भूखो तो मैं भी हूं बाबा, कचू हो, भोजन पानी तो निकाल ले, दोनों बैठ के खाएंगे। कृष्णदास जी बोले, बैठ जाओ। ग्वारिया को बैठा के पोटली खोली, 56 भोग सजा लिया और कृष्णदास जी खाने लगे। बोले, तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लगो है, मेरे हाथ गंदे है रहे, आप अपने हाथ से खवाए दो। कृष्णदास जी बोले, ऐसो ही तो तेरो वो लाला जीवन